आसिफ भाई ये बताइएगा कि जिनको ताज़ी ताज़ी डिवोर्स हुई हो या जिनको मोहब्बत में धोखा मिला हो, उनको सब्र कैसे आए? क्या करना है सब्र करके? दुख को एंजॉय करें। दुख को भी कोई एंजॉय करता है सर? मैं तो करता हूँ। दुख में रहें, लेकिन मुसलसल नहीं रह सकते आप। सही। ये ऐसे ही है जैसे आप एक स्विमिंग पूल में जाते हैं, एक दरिया में जाते हैं, तो आप नहाने के लिए जाते हैं और फिर आप एक डुबकी लगाते हैं, तो कितनी देर आप रह सकते हैं पानी के अंदर? बस उतनी एक देर दुख में रहें, उसके बाद बाहर भी आए, दुनिया आपका इंतजार कर रही है जी। अच्छा, उन लोगों को ना फ्रूट थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए सर फ्रूट मिसाल लें, एक सेब है जी, वो आप खा रहे हैं, आप जानते हैं वो सेब बना ही आपके लिए, दुनिया में आया ही आपके लिए था, वो पैदा ही आपके लिए हुआ था। वो दरख्त किसी ने लगाया जी, उसको पानी किसी और ने दिया, फल लगा, तोड़ा किसी और ने, फिर बिका, कितने हाथों से वो हिफाजत के साथ ट्रैवल करता करता, वो मिसाल ले लें कि स्कर्दू में जी, वो फल लगा, आप यहाँ पंजाब में खा रहे हैं, कितने हाथों से ट्रैवल कर, बिल्कुल तो आपके नसीब का था, बिल्कुल है सर। वो आपको मिल गया। अब ये जो रिश्ते होते हैं ना, देखें, मौला अली से किसी ने पूछा कि अगर सब कुछ ही तकदीर में लिख दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं? तो मौला ने कहा आप एक टांग पे खड़े हो सकते हैं, वो एक टांग पे खड़े हो गए। मौला ने कहा दूसरी टांग भी उठा लें, कहा ये तो नहीं उठा सकता, तो कहा इसी तरह ही है, सही। कुछ आपके कंट्रोल में है, कुछ तकदीर के, कुछ तकदीर के आपके भी कंट्रोल में है, लेकिन कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर सकते। वो क्या चेंज नहीं कर सकते? आप अपनी मर्जी से पैदा हुए नहीं हुए, आप अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं जा सकते। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि यानी जो माँ बाप आपको मिले वो आपने चूज किए, बहन भाई जो मिले आपने चूज किए, ये पहले से तकदीर में लिखे हैं, ये चीजें तय है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे से आपकी शादी होनी है ये भी तय है। अच्छा, अब ये मैं सोलमेट के बारे में बात कर रहा हूँ सर। फिर यहाँ पे यही सवाल करूंगा कि जब वो लिखा हुआ है कि इसी बंदे से शादी होगी, तो तो हम फिर क्यों ढूंढते क्यों है? मैं यही कह रहा हूँ, ढूंढते क्यों है का क्या मतलब है? वो ढूंढना तो है, रिस्क भी आपके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया है, जी, तो अब आप ढूंढते क्यों है? मेहनत तो अपने हिस्से की करनी है ना, ढूंढना मकसद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सोलमेट जो है ना वो तो मिलेगा ही मिलेगा, खुद आके मिलेगा। सही। ये पूरी वो शाहरुख खान की एक फिल्म का एक उन्होंने जो डायलॉग बनाया है, बात किसी हद तक काबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि जब आपको शिद्दत से किसी से मोहब्बत हो जाती है तो कायनात का जरा जरा आपको मिलाने की कोशिश करता है, एंड इट वर्क्स। सही। इट हैपेंस। फिर चीजें आपके हक में होना शुरू हो जाती हैं, आप महसूस करेंगे। सही। अच्छा देखें, तो वो सोलमेट इसलिए कह रहा हूं कि वो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, जैसे आप क्या करते हैं कि चार्जर को प्लग इन करते हैं, जैसे ही वो प्रॉपरली प्लग इन हो जाता है आपको पता चल जाए यार फोन चार्जिंग करेगा। जी। प्रॉपर ना हो तो पता चल जाएगा आप नहीं करेगा, प्लग इन होने की वजह से वो चार्जिंग। जी। इसी तरह जब आपका सोलमेट आपको मिलेगा आपको पता चल जाएगा, आपके सोल को सुकून आ जाएगा। सही। ही इज माई सोलमेट और शी इज माई सोलमेट। उससे पहले तजर्बे के लिए भी लोग आपकी जिंदगी में आ जा सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सही। तो इसलिए आप सब्र करें। वो जो शख्स था वो सिर्फ एक तजर्बा था, सही। सोलमेट आना बाकी है, जबरदस्त। और सबको मिलता है। सही। तकदीर के लिखे हुए को भी कुछ लोग जो है ओवरराइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विल इंसान के पास है। मिसाल के तौर पे अपनी जान खुद ही ले लेना, मिसाल के तौर पे ये फैसला कर लेना कि जनाब मैंने शादी ही नहीं करनी, तो यहाँ पे भी काफी हद तक विल आपके साथ काम करती है। ये ना करें। सही। जो पानी का फ्लो है उसको बहने दें, आप भी बहें उसके साथ। जो नेचुरल फिनोमेनाज ऑफ लाइफ है उनको एज इट इज रहने दें, उनको मत छेड़ें। मिसाल के तौर पे शादी का होना ये सबके लिए जरूरी है, आप शादी करें, ठीक है। कुछ लड़कियों ने आजकल ये कहना शुरू कर दिया सब मर्द एक जैसे होते हैं, शादी करके क्या करेंगे? जी। तो अकेले रह के क्या करेंगे? ठीक है। तो नेचुरल फिनोमेनाज ऑफ लाइफ को मत छेड़ें, इन्हें ऐसे ही रहने, सब्र करें। अल्लाह ने आपके लिए कुछ बहुत बेहतर सोच के रखा।